जय श्री कृष्ण। दोस्तों जैसे अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो इस महीने में सभी लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो गया जी नहीं जा सकते। तो अगर आप गया जी नहीं जा सकते तो भारत में ऐसे और भी पवित्र स्थान है, वहां जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं, जिससे कि आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और आपके पितरों को शांति मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सभी पवित्र स्थानों की जानकारी दूंगा कि वो कहाँ पर हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप उन सभी स्थानों के बारे में जान सकें। पहला स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार भारत के पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी जो अस्थियां हैं वो हरिद्वार में गंगा नदी में बहाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप पिंडदान करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं तो वहां पर नारायण शिला पर आप तर्पण कर सकते हैं। अगर आप नारायण शिला पर तर्पण करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और उनको सद्गति प्राप्त होगी। दूसरा पवित्र स्थल है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन में आप शिप्रा नदी के तट पर जाकर पिंडदान कर सकते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो अगर आप चाहें तो उज्जैन में आकर शिप्रा नदी के तट पर भी आप पिंडदान कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों को सद्गति प्राप्त हो। तीसरा पवित्र स्थल है प्रयागराज। प्रयागराज का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। प्रयागराज धर्म क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन शिव पुराण में इसका नाम प्रयाग है, जिसकी वजह से इसका नाम वापस से प्रयागराज रखा गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रयागराज में जाकर पिंडदान करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है, और जीवात्मा को मृत्यु के बाद जो भी कष्ट भोगने पड़ते हैं वो यहाँ पर आप पिंडदान करने से उसको वो सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पर आकर भी पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल है। चौथा धार्मिक स्थल है अयोध्या, जो कि श्री राम भगवान की जन्मभूमि है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भात कुंड है, जहां पर पिंडदान किया जाता है। कई सारे लोग यहां पर आकर अपने पूर्वजों के लिए हवन भी करवाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अयोध्या जाकर भी आप पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि सरयू नदी के तट पर भात कुंड है जहां पर पिंडदान किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल है। पांचवा तीर्थ स्थल है काशी, बनारस। दोस्तों, काशी को शंकर भगवान की नगरी कहा जाता है। काशी हमारे भारत का सबसे प्राचीन शहर है, और इस शहर के बारे में ये भी बोला जाता है कि जब प्रलय आएगा, जब कल की अवतार होगा, तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस समय बनारस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। उस समय बनारस नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, बनारस पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 84 घाट है। तो यहाँ पर आकर सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, पिंडदान करते हैं, क्योंकि काशी भारत का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर आकर लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर आकर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। छठा पवित्र स्थान है जगन्नाथपुरी, जिसे पुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित है। दोनों नदी के संगम होने की वजह से यह स्थान भी पिंडदान के लिए बहुत ही ज्यादा उचित है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है। जगन्नाथपुरी भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। कई लोग जगन्नाथपुरी आकर भी पिंडदान करते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है हर वर्ष। तो अगर आप चाहें तो जगन्नाथपुरी आकर भी पिंडदान कर सकते हैं। दोस्तों, 7वां पवित्र स्थल है मथुरा। मथुरा में पिंडदान यमुना नदी के तट पर किया जाता है। यमुना नदी हमारे देश में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो अगर आप मथुरा के आसपास रहते हैं और अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं तो आप मथुरा जाकर भी पिंडदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल, कुछ पवित्र स्थल, जहां पर जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं। अगर आप गया जी नहीं जा सकते तो इन धार्मिक स्थलों पर जाकर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।